क्या आप लोग भी ऐसे ही सिलेबस कवर कर रहे हैं? कहीं आप लोग भी सिलेबस कवर करने का आसान तरीका तो नहीं ढूंढ रहे हैं, जैसे उन मैडम ने किया, कहीं वैसे तो नहीं कर रहे हैं? चलो मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मार्क्स की टेंशन हो रही होगी, सिलेबस की टेंशन हो रही होगी, बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन हो रही होगी। आज मैं आपको दो बहुत आसान तरीके बताऊंगी, जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकोगे। आपने जब भी अपने सीनियर से बात करी होगी तो उन्होंने ज़रूर ये बताया होगा कि हमने बहुत सारी बुक्स तो नहीं पढ़ी। तुमने कहा होगा कि नहीं भैया भाई, बताया होगा कि बहुत सारी बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी में से ही पेपर आ जाता है और तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़नी होगी एनसीईआरटी, तभी तुम्हारे मार्क्स सही आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में से 60 से 70% मार्क्स तुम्हारे कवर हो जाते हैं एनसीईआरटी बुक में से ही। उसके अलावा अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे मार्क्स और अच्छे आ जाएंगे। इसकी बुक की तो साइंस में मार्क्स लाने के लिए बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ और एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम इतने अच्छे से करो कि तुम्हें बिल्कुल याद हो जाए। बिल्कुल ही 70 से 80% तुम्हारा पेपर वहीं से आता है। बात कर रहे हैं एसएसटी की, मतलब सोशल साइंस की। सोशल साइंस का तो तुम पूछो ही मत। तुम अगर पूरा रट्टा लगा लोगे एनसीईआरटी बुक में से तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। तुम्हें ही करना है सब, और बुक पढ़ डालो एनसीईआरटी की पूरी। और आगे के और अच्छे मार्क्स, टॉपर जैसे मार्क्स लाने के लिए भी तुम्हें कुछ और मेहनत करनी होगी। अब आपको एनसीईआरटी बुक करने के बाद करना क्या है, प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के पेपर निकालिए और उसमें से एक एक करके पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। एनसीईआरटी का सिलेबस तो तुम्हारे स्कूल में कवर करा दिया होगा, अब तुम्हें करनी है खुद से मेहनत। और सिर्फ तुम्हें ये रिवीजन रिवीजन और सिर्फ रिवीजन से मिल पाएगी टॉपर जैसी मार्क्स। और अब तुम्हारी बारी है, अब तुम करो मेहनत और करके दिखाओ। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें कितना टफ लगता है।